कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे। अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है तो √3 को अपन परिमेय मान लेंगे। चलिए तो हल करते हैं। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी कि √3 P/Q के बराबर होगी। जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ Q कभी भी आपका 0 नहीं होगा और आप HCF निकालोगे P/Q का तो यह बरहमेश बनाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि Q और P आपस में सह अभाज्य होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए इनको आगे करेंगे तो देखिएगा, आप देखेंगे इसके बटे में भी एक होता है। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का गुणा P से होगा तो P आएगा, Q का गुणा इसके साथ होगा तो √3 Q आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आप लिख दोगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर P का वर्ग P² हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, Q का वर्ग आपका Q² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि Q² का गुणांक 3 है, जो कि 3 इस साइड आएगा तो इसके बटे में आएगा, यानी कि P² 3 से विभाज्य है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² 3 से विभाज्य है। क्लियर, तो अपन कह सकते हैं, इसलिए Q² 3 से विभाज्य है तो अपन कहेंगे 3 भी P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे आप इसको समीकरण 1 देना चाहो तो 1 भी दे सकते हो। इसके बाद आप पुनः मान सकते हो, क्या मान सकते हो कि यहाँ पर P था तो P ही मानेंगे, P की इक्वल जितनी संख्या थी उतनी ही मानेंगे। इसके पीछे आप ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। चलिए हमने R माना। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर पुनः आप क्या करोगे, वर्ग कर देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना। तो क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, P², इसका वर्ग हो जाएगा 9 और R का वर्ग हो जाएगा आपका R²। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि P² का मान कितना है, 3Q² है, तो P² की जगह आप उसका मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे P² का मान रखने पर, P² का मान रखेंगे तो P² की जगह क्या आ जाएगा, 3Q² = 9 R² होगा। ठीक है, चलिए J 3 से इससे काटा और 3 से इसको काटा तो यहाँ क्या बचेगा, Q², यहाँ 3 से काटा तो 3R² बचेगा। ठीक, क्लियर। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि यह गुणा में R² का गुणांक 3 है, जो कि इस साइड बटे में आएगा, यानी Q² 3 से विभाज्य होगा। तो लिख सकते हैं चूँकि Q² 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। क्लियर। आपने एक चीज़ नोटिस की
क्या नोटिस की कि P भी आपका 3 से विभाज्य है और Q भी आपका 3 से विभाज्य है। जब दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य होते हैं तो उन दोनों संख्याओं का HCF वही संख्या आती है। ठीक है, तो अपन को चाहिए था HCF 1 चाहिए था, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P व Q दोनों ही 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, तो अपन कह सकते हैं HCF P और Q का जब आप निकालोगे तो यह एक तो किसी भी हालत में आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। तो अपनी जो कि अपन ने मानी थी कि √3 आपकी एक परिमेय संख्या है, तो किसी भी हालत में परिमेय नहीं हो सकता, तो अपनी अवधारणा गलत है। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अर्थात √3 एक अपन ने माना था परिमेय, अगर अपना अवधारणा गलत है, अगर वो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगी। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। धन्यवाद। यह रहा आपका √3 का संपूर्ण हल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 की संपूर्ण गणित कराई जाएगी। हमने चैप्टर 1 को संपूर्ण करा दिया है, आप जाके इस चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। आगे की वीडियो आगे आ रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।